नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स में। आज प्रस्तुत है 2 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज 2 जून 2021 का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से पहला करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में शुरू किए गए गो इलेक्ट्रिक अभियान से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन नीचे दिए गए कोड के माध्यम से करें। तो पहला ऑप्शन है, इसका शुभारंभ 19 फरवरी 2021 को किया गया, ये सही बात है। दूसरा इसका दिया है, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी के लाभों के संबंध में जागरूकता फैलाना है। तो ये दोनों ही कथन सत्य है, तो इसका आंसर होगा सी। एक तथा दो दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, खास करके सोलर एनर्जी के मामले में। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी 2002 में। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 14 दिसंबर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आ चुका है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टार लेवलिंग कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन या कथनों का चयन नीचे दिए गए कोड के माध्यम से करें। इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत एक अधिदेश के रूप में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा, यह किसी उपकरण के बिजली खर्च के हिसाब से किफ़ायती होने की मात्रा को दर्शाता है। तो इसका न 1 और न 2 दोनों ही कथन जो है गलत है, क्योंकि जो ऊर्जा ब्यूरो है वो स्टार, आप लोग को देखो कि इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण है उसमें स्टार लगे रहते हैं, 2 या 3 स्टार। तो ये बिजली के खर्च को दर्शाते हैं, ये किफ़ायती होने से और इससे दूसरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर है डी, न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करें। तो पहला कथन है, ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये दोनों ही कथन गलत है। आप लोग इसमें सर्च करिए कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20 को किसे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, गांधी शांति पुरस्कार से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करें। ये सत्य है या असत्य कथन है, उसकी पहचान करनी है। तो पहला कथन है, इनकी शुरुआत महात्मा गांधी की 125वीं जयंती 1995 में की गई थी। यानी कह रहे हैं कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। तो ये गलत बात है, गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में नहीं की गई थी। और दूसरा कथन है, 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका एवं एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला भी प्रदान की जाती है। तो ये भी गलत है। तो दोनों ही कथन गलत है गांधी शांति पुरस्कार से जुड़े हुए मामलों में। तो आप लोग सर्च करिए गांधी शांति पुरस्कार के मामले में, इस समय चर्चा में है, तो संभावना है कि एग्जाम में आ सके, लेकिन कभी इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टैंड अप इंडिया
योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन या कथनों का चयन नीचे दी गई कोड की सहायता से करें। तो पहला कथन है, इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, यानी स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई थी। तो ये तो सही बात है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर दूसरा कथन है, इसके अंतर्गत कारोबार स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाता है। ये गलत बात है, इस पर इतना नहीं दिया जाता है। तीसरा है कथन, यह ऋण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारियों को दिया जाता है। ये भी गलत है। तो इस तरह से केवल ऑप्शन ए केवल एक सही है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ये स्टैंड अप इंडिया शुरुआत खाली SC ST लोगों को और महिलाओं को स्वरोजगार की शुरुआत करने के लिए इसकी स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। तो ये सारे दूसरे 2 और 3 जो ऑप्शन है वो गलत है, केवल पहला कथन सत्य है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत प्राप्त कर्ज को कितने वर्षों में लौटाना अनिवार्य है? तो इसकी अवधि है 7 वर्ष। जो भी कोई व्यक्ति स्टैंड अप इंडिया से के तहत लोन प्राप्त करता है या कर्ज प्राप्त करता है तो उसको 7 वर्षों में लौटाना जरूरी रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, राम मनोहर लोहिया द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1934 में। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो इस तरह से इसका आंसर है 1934। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं की गई है? तो राम मनोहर लोहिया ने डी यानी इंडिया ओपिनियन छोड़ करके ये तीनों ही पुस्तक यानी मार्क्स, गांधी और समाजवाद, मार्क्सोत्तर अर्थशास्त्र और भारत विभाजन के गुनाहगार, ये तीनों ही पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से 2 जून 2021 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।